हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। दोस्तों 17वीं मेंस आने वाली है और उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक्स सिर्फ जो करेंट से रिलेटेड है, करेंट से रिलेटेड इसमें सारे सब सेक्शंस आ जाएंगे। जो एक साल के अंदर में करेंट टॉपिक जो हाईलाइटेड मुद्दे थे, जो हमारे जीएस के सेक्शन 2, जीएस 1 के और जीएस 2 के सेक्शन 1, 2 और 3, ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपको दिख रहा है ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आप इस जो वीडियो के चैनल डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा एग्जाम हंटर का, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़, जो लिस्ट आपको दिख रहा है ना, इस पर हमारी एक बुक्स भी आने वाली है। जैसे पीटी की आई थी उसे ही मेंस की बुक्स आने वाली है। उसमें प्रॉपर तरीके से इसके बारे में डील किया गया है। अब कैसे डील किया गया है, जो हमेशा 5-6 प्रिंसिपल्स जो होता है जो एग्जाम में हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले इंट्रो क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद न्यूज़ में क्यों है, उससे रिलेटेड कोई डाटा है या कुछ कमेंट है, ठीक है, उसके अलावा इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, वे अहेड क्या होना चाहिए और कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से इस टॉपिक्स के बारे में एक तरीके से नोट्स बना के वही मार्केट में आने वाला है। ठीक है, हालांकि इसका जो डिटेल है, पीडीएफ जो दिख रहा है मिल जाएगा, उस पर आप अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, वहाँ पर आपको क्या होगा, मिल जाएगा ये सारे। तो अगर हम देखो पहला देखते हैं कि एक तो की स्कीम्स एंड पॉलिसी अनाउंस इन यूनियन बजट। ठीक है, एक तो जो हमारे बजट आया है उसमें क्या क्या की स्कीम्स एंड पॉलिसी है उसके बारे में डिटेल्स जो भी है वो आपको जल्द ही इसको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है और उसके बुक्स में भी मेंशन होगा। लेकिन जो करंट न्यूज़ जो रहा है अदर सेक्टर्स में, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो कि बिहार का एक साल के अंदर में कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो आपको जो 17वीं मेंस होने वाला है उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहला देखिए, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार। ठीक है, ये आपको आ गया जीएस 1 के आपको सेक्शन 2 में। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि अभी देखोगे हाल में ही बिहार में ही एशियन गेम्स हुए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, और अभी बिहार सरकार के द्वारा कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, कौन सी स्कीम्स वगैरह है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बिहार, इसको भी डिटेल में कर लीजिएगा। हाल में ही अभी इकोनॉमिक सर्वे कुछ दिन पहले आया है, उसमें इसके बारे में अच्छे से मेंशन है, इसको हम लोग करा भी देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद ड्राई लैंड पोर्ट पॉलिसी क्या है, बिहार का आईटी पॉलिसी क्या है, जो पिछले साल ही आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2024, ठीक है ना, इस पर हम लोगों ने क्लासेस भी ले रखा है और वीडियो भी अपलोड होगा, देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो अभी इकोनॉमिक सर्वे में जो भी डाटा है ना, उसको सिंक्रोनाइज करके इसमें डाल दीजिए, डाल के नोट्स अपना अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। और हालांकि जो बुक्स आ रहा है ना, उसमें भी हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको डाल दें। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे जो पुराना वाला तो सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, इकोनॉमिक सर्वे जो नया वाला जो आने वाला है ना, उसको भी हमने कराना स्टार्ट कर देंगे कुछ दिनों में। बिहार एग्री रोड मैप चौथा, इससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा आ चुका है, उसको भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। चौथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हाल में देखोगे कि फ्लड आया था, बाढ़ आया था, कहाँ पर, नॉर्थ बिहार में, अक्टूबर में। ठीक है ना, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। और खासकर ही ये जीएस 2 के जो साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टॉपिक्स पूछ देता है कि फ्लड जो है, बाढ़ को कंट्रोल करने में साइंस एंड टेक की भूमिका क्या है। ठीक है ना, तो यूट्यूब पर जाइएगा, हमारे जो साइंस एंड टेक का जो प्लेलिस्ट है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। तो उसके बाद इसके अलावा और इस टॉपिक्स पर कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा प्रॉपर डाटा के साथ, डाटा वगैरह हमने सारे डिटेल में वहाँ पर करवा रखा है। ठीक है, अगला देखिए, मखाना कल्टीवेशन क्यों न्यूज में है, क्योंकि मखाना बोर्ड स्टेब्लिश करने की बात किया जा रहा है यूनियन बजट में 2025-26 में। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो खासकर बिहार को लेकर अगर देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, और इसकी बात जो है यूनियन बजट में भी की गई है। तो ये जो टॉपिक्स है, एक किसका है, आपको बिहार रिलेटेड टॉपिक्स है, जो एक साल के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है। ठीक है, और ये सब आपको जीएस
1 और GS2 के जो सब सेक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना है। अब आइए पॉलिटी का न्यूज़ जो 1 साल के अंदर में रहा है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े जो भी पर्सनालिटीज़ है इस पर कमेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड, हाल ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इसको लेके और इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था, इसको कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड के बारे में आप सुने होंगे, उसने क्या किया है कि इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, और माना जा रहा है कि इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने का कई बार प्रधानमंत्री हमारे इसके बारे में बोल चुके हैं, तो इसको कर लीजिएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सब अभी न्यूज़ में था, ठीक है। कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन 50% कैप, ये देख लीजिएगा, बिहार को लेकर भी ये न्यूज़ में है, क्योंकि जो पटना का हाई कोर्ट है, जो हम लोग 65% बढ़ा दिए थे प्लस 10% EWS का, टोटल 75% रिजर्वेशन हुआ था, इसको बिहार हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, इसको ख़त्म कर दिया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये भी न्यूज़ में है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, हालांकि ये न्यूज़ में इसलिए हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस पर काफ़ी बवाल हुआ था, तो इसको भी देख लीजिएगा। कास्ट वेस्ट सेंसस बिहार ने अभी कराया है, उसके बाद क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टेट भी अनाउंस कर दिए हैं कि हमको कराना है। फिजिकल फेडरलिज्म मतलब क्या है, जनरली सेंटर और स्टेट का जो रिलेशंस है उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये काफ़ी आपको डायनेमिक्स हो गया, इसमें आपको अलग अलग एंगल से करना पड़ेगा, जैसे गवर्नर का, राज्यपाल का भी रोल काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाता है, ठीक है ना, खासकर टैक्स वगैरह को लेकर हो जाता है। कुछ स्टेट का डिमांड है स्पेशल स्टेटस का, जैसे बिहार का हो गया, ठीक है ना, तो काफ़ी डाइवर्स और काफ़ी ये मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको कर लीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं से आपको एज ए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आया तो एज ए एग्जाम्पल या एज ए कुछ कोटेशन आप कहीं ना कहीं आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगला, राज्यपाल हमेशा न्यूज़ में रहता है, गवर्नर हमेशा न्यूज़ में रहता है, बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है, अगर प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे तो उसको देखिएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसमें रिजर्वेशन देने की बात किया गया है फीमेल को इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है। अभी हाल में ही न्यू लॉ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसको अभी पहले जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद चेंज करके इसको अलग बना दिया गया कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा, तो उसको देख लीजिएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन अभी हमेशा तो बिहार बोल रहा हूँ, हमेशा तो इलेक्शन होते ही रहता है, अभी बिहार में भी इस साल इलेक्शन है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। ड्राफ्ट UGC रूल्स, ये सब क्वेश्चन देखिएगा, UGC पर पहले भी BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। एंटी डिफेक्शन लॉ एंड रोल ऑफ स्पीकर, ठीक है ना। उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ फ्री बीज, अभी देखोगे कि अभी आप जो आम आदमी पार्टी है इसका हार हुआ है इसमें क्या बोलते हैं दिल्ली में, उसके अलावा फ्री बी पर सुप्रीम कोर्ट का कमेंट भी आया है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन, इसको देख लीजिएगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये सब जो आपको जो टॉपिक्स दिख रहा है ना पॉलिटी में, ये सब इम्पोर्टेंट है, जो 1 साल के अंदर में ये न्यूज़ में रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, और हाई चांस है कि आपका लगभग क्वेश्चन इसी से आएगा। अगर पॉलिटी में अगर बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछता है तो उसको कहीं ना कहीं इससे लिंक कर देगा, जैसे राज्यपाल पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो राज्यपाल पर करंट से लिंक कर देगा, ठीक है। और पॉलिटी में अब तभी आप स्कोर कर सकते हो जब आपका बेसिक्स के साथ साथ करंट आप इंक्लूड कर रहे हो अपने आंसर में, ठीक है। तो ये आ गया आपका पॉलिटी का, हमने बिहार का कर लिया, पॉलिटी का कर लिया, अब आईआर का करते हैं, जो आपका किस में आएगा, GS 1 के सेक्शन 2 में आएगा, ठीक है ना। आईआर और करंट अफेयर्स दोनों का मिक्सचर होता है, तो करंट अफेयर्स तो हमने ऊपर कर लिया है बिहार वाला, और पॉलिटी के करंट अफेयर्स जो अभी हमने किया है ना, जैसे सपोज करो कि UCC हमने डिस्कस किया है कि इंपॉर्टेंट है, 1 नेशन 1 इलेक्शन है, तो ये आपका इसमें भी पूछ सकता है, GS 1 के सेक्शन 2 में भी पूछ सकता है, आप 68 और 69 के क्वेश्चन उठा के देखिए, पता लग जाएगा, ठीक है। तो इंडिया फ्रांस रिलेशन, ग्लोबल AI समिट, इंडिया US रिलेशंस, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है यहाँ पर। इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया बांग्लादेश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हाँ, अब पता हुआ कि जैसे शेख हसीना की सरकार चली गई थी, तो बांग्लादेश जो है हमारा नेबर कंट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। इंडिया एंड कनाडा, ये तो समझ ही रहे हो 1.5 साल से न्यूज़ में है। क्वेड, इंडो पैसिफिक,
इंडियन डायस्पोरा सॉरी, एशियन एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। अभी ट्रम्प आया है तो इसको भी लेके न्यूज में हो गया, ट्रम्प बोला है कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। G20, UN रिफॉर्म, WTO, ठीक है, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, US विड्रॉल फ्रॉम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से US अपने को वापस कर लिया है, ठीक है। इंडिया EFTA ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको IMEC बोलते हैं, IMEC बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है ना ये सब, तो आपको इनडायरेक्ट एज एग्जाम्पल आप इस्तेमाल कर लोगे। अगर मिडिल ईस्ट आ गया, सपोज करो कि मिडिल ईस्ट पर क्वेश्चन आ गया, जो खासकर अभी इजराइल और फिलिस्तीन प्लेस उस पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो उस पर कहीं ना कहीं इंडिया का जो इम्पैक्ट होगा, इंडिया का जो इंटरेस्ट होगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, IMEC को एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हो वो आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा तो इसका इस्तेमाल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे आप इसको एग्जाम में कोट कर सकते हो। WIPO, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी, इसको देख लीजिएगा। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड इंडोनेशिया रिलेशंस, ये सब सारे एक साल के अंदर में इंपॉर्टेंट न्यूज है जो न्यूज में रहा है। ये IR वाला सेक्शंस हो गया, इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों साइंस एंड टेक पर, ठीक है। इसरो बहुत ही एज यूजुअल सदाबहार टॉपिक है, इसरो कहीं से पूछ सकता है। 100 मिशंस, 100वां मिशन अभी इसरो का रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, या इसरो से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी तक का अचीवमेंट क्या है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस इकोनॉमी, अगर आप स्पेस के बारे में करना है अच्छे से तो स्पेस में आपको सब चीज़ आ जाएगा, इसरो भी आ जाएगा, प्राइवेट भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ऑलरेडी क्लासेस में हम ले चुके हैं। बायो E3 पॉलिसी वाज रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन गवर्नमेंट। ITER, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिया का जो AI मिशन है उसके बारे में देखना है। RNA एडिटिंग, स्पेडेक्स मिशन, ठीक है, स्पेडेक मिशन। उसके बाद आदित्य L मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, गगनयान, ये सब का भी मिशन जो होने वाला है सब, तो ये सब जो क्या है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमें साइंस एंड टेक में सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक 38 नंबर वाला लॉन्ग और एक शॉर्ट्स 5 वाला, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं वो करने होते हैं। तो ये सब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आप इसको इस्तेमाल कर लोगे। GM क्रॉप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में कहीं भी इस्तेमाल करके एग्जाम्पल में, जैसे बायोटेक के या नैनोटेक, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हो एज एग्जाम्पल। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन हैज़ डेजिग्नेटेड 2025 को क्या किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो क्वांटम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3D प्रिंटिंग एंड स्पेस टूरिज्म, 3D प्रिंटिंग क्या है, स्पेस टूरिज्म, ठीक है ना, इसको आप देख सकते हैं। काफ़ी ये स्पेस टूरिज्म अभी के जो अपकमिंग जो ईयर होने वाला है उसमें काफ़ी न्यूज में रहने वाला है, काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्पेस को एज ए टूरिज्म वहाँ पर जाकर, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये आपका आ गया दोस्तों GS2 के सेक्शन कौन सा है, 2, ठीक है। और उसमें क्या है कि अभी BPSC ने क्या किया है कि ज्योग्राफी की अगर बात करें हम तो कुछ कंसेप्चुअल ज्योग्राफी के टर्मिनोलॉजी भी पूछने लगा है, जैसे मॉनसून क्या होता है, इंडियन डायपोल मूवमेंट क्या हो सकता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होगा, ये भी पूछ सकता है आपको, ठीक है ना, सुनामी क्या होता है। तो ये सब जो बेसिक्स जो टॉपिक्स है ना, वो आप क्या कीजिएगा कि 11th क्लास का जो NCERT का बुक है वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्या क्या है। देखो अब उससे पहले आपको मैं एक और बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे आपको करना पड़ेगा, बिहार वाला इकोनॉमिक सर्वे आपको बिहार वाला करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर लीजिए, सारे कवर हो जाएगा, लगभग आपका 50 से 60% इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगा। अब इसमें देखो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, EL नीनो ला नीनो, ये ज्योग्राफी का जो कंसेप्चुअल जो सब्जेक्ट चीज़ें हैं इसको कर लीजिएगा, न्यूज़ में था इसीलिए बता रहा है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स,
इसके बारे में ऑलरेडी हमने PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, और इसमें बिहार का रैंकिंग क्या है उसको भी शेयर कर दिया है, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, जनधन योजना एंड फिजिकल इंक्लूजन। ये आप सोच रहे हो कि ये तो पुराना न्यूज है, अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी न्यूज में है, ठीक है। अब देखो अगला, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्रिएटिव इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करके जाना पड़ेगा। ये सब करेंट 1 साल के अंदर में न्यूज में रहा है। बेसिक्स के अलावा इसको करना पड़ेगा। अगर बेसिक्स में भी जो टॉपिक्स है उसमें एज ए एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, हमारे चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके अलावा इन अपकमिंग क्लासेस हम लोग क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक सर्वे, जो नया पुराना वाला तो मैं करा दिया हूँ, जो काफ़ी न्यूज मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप कोट कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको अब हम क्या करेंगे, लेक्चर के थ्रू कराना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम अपने चैनल पर, और उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप टेलीग्राम पर जुड़े, वहाँ पर मैसेज करें, या नंबर है 96 25 62 64 58, उस पर व्हाट्सएप करें। आपके सॉल्यूशन जो भी समाधान होगा उसको किया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।